सो गाइस वारी एनर्जीज इस समय 25% के डिस्काउंट पर मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? 25% डिस्काउंट पर मिलने का मतलब यह है कि अपने टॉप हाई से इस समय स्टॉक 25% डाउन ट्रेंड पर है। यानी कि क्या 25% वापस से अप ट्रेंड पर आने की चांसेस है? इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले हमें यह जानना है कि यह 25% डाउन है क्यों। उसके बाद हमको पता होना चाहिए कि आगे की स्ट्रैटेजी हमारी क्या रहेगी। ठीक है, तो 25% डाउन होने के पीछे 2 से 3 रीजन आते हैं। पहला रीजन आपका आता है यूएस ड्यूटी इवेजन प्रोब, जो कि सितंबर के आखिर में शुरू हुआ था वारी एनर्जीज के ऊपर। ठीक है, जिसकी वजह से वारी एनर्जीज की कुछ सब्सिडरीज को नुकसान झेलने पड़े। नुकसान इन द सेंस एंटी डंपिंग या फिर काउंटर वेरिंग ड्यूटी का इवेजन इन कंपनी की सब्सिडरी पर हुआ था। तो एक रीजन ये आ जाता है कि क्यों 25% डिस्काउंट पर वारी एनर्जीज मिल रहा है। दूसरा रीजन आता है सेक्टर प्रेशर या पर वीक डिमांड। जब बात आती है वीक डिमांड की, इसके साथ में आपके पास इस तरह के कई न्यूज आर्टिकल्स भी आते हैं कि 2070 तक जीरो कार्बन एमिशन करना है, तो रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड जो है वो 50% या 100% बढ़ेगी इंडिया में। ठीक है, यानी कि ग्रोथ बढ़ेगा, यानी कि बढ़ती पॉपुलेशन के साथ में इस सेक्टर पर रिन्यूएबल सेक्टर का पोटेंशियल भी बढ़ेगा और रिन्यूएबल सेक्टर की ग्रोथ भी बढ़ेगी। इस तरह के आर्टिकल आप सुनते हो यहां मार्केट के अंदर 2030 2035 तक। लेकिन वीक डिमांड का मतलब क्या है? इस बीच में जब इतना पोटेंशियल है तो डिमांड वीक क्यों है? सेक्टर प्रेशर, ये एक रीजन है। लेकिन सेक्टर प्रेशर क्यों? रिसेंटली आपको याद होगा सीईआरसी ने नए रूल्स एंड रेगुलेशन निकाले, जिनकी वजह से रिन्यूएबल सेक्टर पर बड़ी गिरावट देखी। वारी एनर्जीज, प्रीमियर एनर्जीज का वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, प्लीज देख लेना। आप में से बहुत व्यूअर्स की रिक्वेस्ट आती है, मैंने एक टॉपिक के अंदर लिया हुआ है, सर्च करना चैनल पर मिल जाएगा आपको। इरेडा या फिर आइनॉक्स विंड, ये सब में आपको गिरावट देखने को मिली सीईआरसी नए नॉर्म्स और रेगुलेशन की वजह से। तो वारी एनर्जीज भी इनका हिस्सा बनता देखने को मिला। ठीक है, अब ऐसे सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास इस तरीके के आर्टिकल्स हमें यह बताते हैं कि ग्रोथ बढ़ती चली जाएगी। एक इन्वेस्टर जब 2070 या 2030 तक का देखता है ना पोटेंशियल, वो कहता है कि अच्छा, आज अगर कोई कंपनी 1000 पर है 2070 या 30 तक, तो भैया वो तो 40,000 पता नहीं कितनी हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या? आपको 3-4 गुना गिरावट देखने को मिल गई। तो ये मार्केट है, मार्केट अप ट्रेंड भी देगा, डाउन ट्रेंड भी देगा, बट दिस डजंट मीन कि आपको एक तरफा तेजी ही देखने को मिलेगी। ऑल दो सेक्टर का पोटेंशियल स्ट्रांग होने का मतलब ये होता है कि कंपनी आने वाले टाइम पर ग्रोथ भी आपको शो करेगी, यानी रेवेन्यू ग्रोथ। लेकिन उसके साथ में आपको और पॉइंट्स पर नजर होनी चाहिए। अभी समझते हैं कि चीज को, पहले आते हैं आपके अगले पॉइंट पर। टेक्निकल्स देख लो, यहां पे 34.1 का एमएफआई है, 37.4 का आपका आरएसआई है, टेक्निकल्स न्यूट्रल है और 101 का एमएसीडी सिग्नल आपका बेयरिश है, चूंकि किसी भी बड़े मोमेंटम को ब्रेकआउट की तरफ लेकर के जाने अभी नहीं दे पा रहा है। लास्ट वीडियो जो हम लोगों ने डिस्कस किया था आपके वारी एनर्जीज का, वहां पर 2870 आपका इंपॉर्टेंट बेस लाइन दिखेगी, 2870। और यहां पर स्टॉक ने लास्ट सेशन क्या किया है? रिवर्सल दिखाया है, छोटा सा एक रिवर्सल। अब उस रिवर्सल में पोटेंशियल कितना है वो आपको चार्ट पर देखना पड़ेगा कि 2870 से रिकवरी देने के बाद आपका रिस्ट्रिक्शन कहां पर बन रहा है नेक्स्ट, और क्रूशियल बेस 2700 है। ये सारी चीज आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगी। लेकिन अब जब बात आती है कंपनी के पोटेंशियल की, तो ऐसे में आपके पास कुछ चीजें होती है, जैसे कि पी रेशियो जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, और इसके साथ में पीबी और ईपीएस, ये 3 पॉइंट्स हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। लेकिन करंट रेशियो ये आपको यहां पर दिख रहा है 1.49 का। अब ये करंट रेशियो क्या होता है? करंट रेशियो आपको होना चाहिए 1 पॉइंटर के ऊपर। हाइयर द करंट रेशियो और अबव करंट रेशियो 1.0 इंडिकेट करता है कि कंपनी का एसेट मैनेजमेंट और लायबिलिटीज इन कंट्रोल है। मतलब कंपनी की बोरिंग्स और लायबिलिटीज कंपनी के एसेट से काफी अच्छी हैं। सॉरी, बोरिंग्स और लायबिलिटी नहीं, कंपनी के एसेट्स जो है मैनेज हो रहे हैं कंपनी के, वो
लायबिलिटीज को आराम से ओवरकम कर पा रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेटर देता है। तो जब भी आप कंपनी को इवैल्यूएट कर रहे हो, अपार्ट फ्रॉम पीबी या पर ईपीएस या रेवेन्यू ग्रोथ, आपको ये पॉइंटर भी कंपनी का देखना होता है। कई बार क्या होता है, कोई कंपनी अचानक से एक तरफा भागने लग जाती है, कोई रीजन नहीं पता होता आपको, आप क्या करते हो, एंटर कर जाते हो और फिर धड़ 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 गिरावट चालू हो जाती है। तो वहां पर ये पॉइंटर आपको देखना जरूरी है कि कंपनी की हेल्थ कैसी चल रही है। इसके अलावा जब भी हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, जैसे आपने कमेंट्स कई बार सुने होंगे वारी एनर्जीज को लेकर के अलग अलग वीडियोस में या फिर कहीं भी, कि वारी एनर्जीज 2025 या 26 में 10,000 हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा। इतना बड़ा ग्रोथ मिलता कैसे है? इतने बड़े ग्रोथ के लिए आपको चाहिए होता है कंपनी का लगातार इंप्रूवमेंट इन ग्रोथ परसेंटेज। पिछले 2 क्वार्टर अगर हम यहां पर देखें, मार्च और जून, कंपनी के ग्रोथ में बड़ी कमी आई, 35 और 30% के ग्रोथ पर कंपनी आ गई, जो कि दिसंबर की ग्रोथ से काफी कम है। अब एक बार हम चार्ट पैटर्न पर देखेंगे यहां पे, तो आपको क्या नजर आ रहा है कि कंपनी ने दिसंबर क्वार्टर के बाद में बढ़िया रिटर्न दिया, क्योंकि दिसंबर क्वार्टर कंपनी का अच्छा था, लेकिन बाद में जो 2 क्वार्टर आए, पहले मार्च के क्वार्टर में कंपनी ने कंसोलिडेट किया, उसके बाद में जून का क्वार्टर जब आया तब थोड़ी बहुत रिकवरी मिली, लेकिन सितंबर का क्वार्टर बहुत बढ़िया था, वहां पर आपकी न्यूज ने आपको भारी नुकसान पहुंचाया। ठीक है, जिसका नुकसान 70% का ग्रोथ देने के बाद भी कंपनी झेल रही है। यानी कि अप्स और डाउन्स लॉन्ग टर्म में आपको देखने को मिलते हैं, तो आप एकदम से ये नहीं सोच सकते कि आज अगर मैं एंट्री कर रहा हूं तो मुझे 10 या 15,000 मिलेगा ही मिलेगा। समझे इस चीज को? यानी अगर आपको रेगुलर ग्रोथ चाहिए तो आपको ये ग्रोथ परसेंटेज जो है ये इंप्रूव होना जरूरी है। अब दिसंबर क्वार्टर कंपनी कैसा देती है? दिसंबर क्वार्टर कंपनी ने ऑल दो 2024 के अंदर डिक्लाइन शो किया था इन कंपैरिजन विद सितंबर, और 2025 में भी, अगर 23 में भी देखें तो कंपनी का डिक्लाइन आया था। यानी कि अगर हमको इंप्रूवमेंट चाहिए तो कंपनी को ग्रोथ देना पड़ेगा 70% के ऊपर का। यानी कंपनी का रेवेन्यू बनना चाहिए अराउंड 5200 करोड़ के ऊपर। यानी कंपनी का रेवेन्यू होना चाहिए लगभग आप देखोगे 6,000 करोड़ एग्जैक्ट आना बहुत जरूरी है, ताकि कंपनी 70% के ऊपर का ग्रोथ शो कर सके। अगर कंपनी ये करने में कामयाब हो जाती है तो जो गिरावट 2-3 न्यूज के चलते आपको इतनी बड़ी देखने को मिली है, ये आपकी ओवरकम तभी हो पाएगी। तो मार्च क्वार्टर में हमें 70% के ऊपर का ग्रोथ बहुत ज्यादा जरूरी चाहिए होगा। तो ये कुछ लेवल्स है जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, 2870, 2720। एक लेवल और आता है कंपनी में, ये न्यूज अभी हमने यहां पर देख ली है। एक लेवल आता है आपका रिस्ट्रिक्शन में 2870 के बाद बेस लेने के बाद यहां से 3010 के आसपास, ये वाला लेवल, क्योंकि ये पहले भी आपका एक रिस्ट्रिक्शन रहा है। तो कमिंग वीक के अंदर यहां पर आपके नजर रहनी चाहिए। सस्टेनेबिलिटी बनती है तो यस 3010 आपका वापस से बेस आ जाएगा। रिजेक्शन की कंडीशन पर इस तरह की सिचुएशन आपकी बनेगी जहां पर ऊपर की टेल और सेल को इंडिकेट करती है। तो देखते हैं कौन सी काइंड का फॉर्मेशन आता है, क्योंकि आने वाले सेशन, आने वाला हफ्ता वारी एनर्जीज में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बेस लाइन के बाद में नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन बहुत करीब है कंपनी के अंदर। तो ये था आज के दिन का वीडियो वारी एनर्जीज। आई होप कि कुछ सीखने को आप लोगों को यहां पर मिला होगा। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते अगले वीडियो में।